श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो याद रखिए, उसके मौन का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह आपको किसी और के सामने कभी झुकने नहीं देंगे। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से भी अधिक महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी, क्योंकि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप व्यर्थ ही दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ ही लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वह चीज़ आपके जीवन में दुगनी होकर वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे अधिक तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, नींद, दिल और सबसे अधिक उम्मीद। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने तो हर कोई आ जाता है, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तब कोई नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे जरूर। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तब वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो तो खुलेआम दो,
विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले गए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, पर किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह तो संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से कभी मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो, वो देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाढ़ नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, फिर तो उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। चुपचाप आप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और जिस दिन बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर आपको ये वीडियो और भगवान श्री कृष्ण की बताई गई बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ओमिका मोटिवेशनल मंत्रा को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।